व्यूवर्स, जब भी आप प्रॉपर्टी में बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे होते हैं तो जब आप प्रॉपर्टी में बाइंग या सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बजट को डिसाइड करते हैं तो उससे पहले आपको तमाम तरह के हिडन और विजिबल चार्जेस और टैक्सेस के हवाले से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र आपको किसी भी किस्म के डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ अली रज़ा मीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। व्यूवर्स, जब भी आप प्रॉपर्टी में बाइंग या सेलिंग करना चाहें तो आपको तमाम तरह के हिडन और विजिबल चार्जेस के हवाले से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से चार्जेस हैं, वो क्या टैक्सेस हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। नॉर्मली आपको जो चार्जेस देखने को मिलते हैं उसमें पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, ट्रांसफ़र फ़ी और एडवांस इनकम टैक्सेस जो कि FBR की तरफ से अभी लागू हुए हैं और जिसमें क्या परसेंटेज डिसाइड की गई है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इन तमाम चार्जेस में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पोजेसन चार्जेस के हवाले से। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के हवाले से जो कि LDA से अप्रूव्ड लैंड नहीं है। यहाँ पर आपको क्या चार्जेस अप्लाई होते हैं और क्या टैक्सेस अप्लाई होते हैं, क्या परसेंटेज है टैक्सेस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर बात की जाए बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 या फ़ेज़ 4 में तो आपको पोजेसन चार्जेस जो अप्लाई होते हैं वो 1,46,880 रुपये होते हैं। 8 मरला प्लॉट की अगर बात की जाए तो 2,33,280 रुपये लागू होते हैं। 10 मरला प्लॉट पे आपको 2,85,120 रुपये अप्लाई होते हैं। 1 कनाल के प्लॉट की बात की जाए तो 3,19,680 रुपये अप्लाई होते हैं। 2 कनाल या इससे ज़्यादा लैंड है तो 4,75,200 रुपये आपको पोजेसन के तौर पर जमा करवाने होते हैं। व्यूवर्स, अगर इसी तरह बात की जाए यूटिलिटीज़ के हवाले से तो 5 मरला प्लॉट पे जो आपको यूटिलिटी चार्जेस पे करना होते हैं वो 1,46,880 रुपये जमा करवाने होते हैं। 6 मरला या 7 मरला की बात की जाए तो 1,81,440 रुपये आपको पे करना होते हैं। 8 मरला की बात करें तो 2,50,560 रुपये आपके चार्जेस लागू होते हैं। 10 मरला की बात की जाए तो 3,36,960 रुपये अप्लाई होते हैं। 1 कनाल के प्लॉट पर आपको 4,06,080 रुपये अप्लाई होते हैं। 2 कनाल या इससे ज़्यादा लैंड हो तो आपको 4,83,840 रुपये अप्लाई होते हैं और 4 कनाल या इससे ज़्यादा लैंड हो तो आपको 6,04,800 रुपये लागू होते हैं यूटिलिटी की मद में। सो व्यूवर्स, ये थे यूटिलिटी चार्जेस और पोजेसन चार्जेस जो कि सेलर लायबिलिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे FBR की तरफ से लागू होने वाले एडवांस इनकम टैक्सेस जो कि फाइलर और नॉन फाइलर केस में डिफरेंट परसेंटेज है। सेलर केस में क्या चार्जेस होंगे और बायर केस में क्या चार्जेस होंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूवर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेलर केस। अगर सेलर फाइलर हैं तो कितनी परसेंटेज लागू होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेलर केस में फाइलर की सूरत में 2% चार्जेस अप्लाई होते हैं जो कि 5 मरला के 90,000, 8 मरला के 1,44,000 रुपये, 10 मरला के 1,80,000 रुपये और 1 कनाल के 3,60,000 रुपये। और अगर सेलर नॉन फाइलर हैं तो 4% अप्लाई होता है जिसमें 5 मरला पर 1,80,000 रुपये, 8 मरला पर 2,88,000 रुपये, 10 मरला पर 3,60,000 रुपये और 1 कनाल के प्लॉट पे 7,20,000 रुपये अप्लाई होते हैं। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे बायर केस में कि बायर अगर फाइलर हैं तो क्या परसेंटेज लागू होती है और अगर बायर नॉन फाइलर हैं तो क्या परसेंटेज लागू होती है और क्या अमाउंट है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूवर्स, अगर बायर फाइलर हैं तो 5 मरला के प्लॉट पे 90,000 अप्लाई होते हैं। अगर 8 मरला प्लॉट है तो 1,44,000 रुपये, 10 मरला प्लॉट है तो 1,80,000 रुपये और 1 कनाल का प्लॉट है तो 3,60,000 रुपये अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर बायर नॉन फाइलर हैं तो उस सूरत में उनको 7% एडवांस इनकम टैक्स पे करना होता है जो कि 5 मरला प्लॉट पे 3,15,000 रुपये, 8 मरला प्लॉट पे 5,04,000 रुपये, 10 मरला प्लॉट पे 6,30,000 रुपये और 1 कनाल प्लॉट की बात की जाए तो 12,60,000 रुपये एज अ एडवांस इनकम टैक्स 7% पे करना होते हैं। सो व्यूवर्स, ये वो तमाम टैक्सेस और चार्जेस हैं जिनका आइडिया आपको प्रॉपर्टी में बाइंग और सेलिंग करने से पहले ज़रूर होना चाहिए ताकि ट्रांसफ़र के दौरान आपको किसी भी किस्म के डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। डिफरेंट ऐसे केसेस ट्रांसफ़र के दौरान देखने को मिलते हैं कि ये लायबिलिटी सेलर या बायर एंड से पेड नहीं होती और ट्रांसफ़र के दौरान डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो बीइंग एन एजेंट मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने
सेलर या बायर को ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेट करें ताकि ट्रांसफ़र बहुत ही स्मूथ तरीके से हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये गाइड करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के बी ब्लॉक में है, 1 नंबर से 10 नंबर लेन में, और यहाँ पे जो प्लॉट के प्राइस डिमांड किए जा रहे हैं विद पोजेसन यूटिलिटी पेड और ऑन अमाउंट के साथ 70 लाख, और आप भी अपने प्लॉट के 70 लाख रुपीस डिमांड कर रहे हैं लेकिन आपके पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पेड नहीं हैं। तो आपको ये करना होगा कि आप अपने पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की जो भी अमाउंट बन रही है या तो आप उसको एक्सक्लूड करके डिमांड करें या फिर बायर आपके बिहाफ पर पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पे करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका पे ऑर्डर आपको मिल जाएगा। सो व्यूअर्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो ट्रांसफ़र के दौरान सेलर की स्टेटमेंट निकलवाई जाती है तो उस पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ये सेलर की लाइबिलिटी है, ये सेलर को पे करना होते हैं। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको कोट करूंगा। फॉर एग्जांपल जब आप अपने प्लॉट को सेल करना चाह रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जब आपकी स्टेटमेंट निकलवाई जाती है तो उसमें कुछ सिक्योरिटी और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। मैं इन चार्जेस के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट डेवलप एरिया में है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी अच्छा है, लोग अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं, तो बैरिया टाउन की तरफ से आपको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो पर मंथ लागू होते हैं, जो कि प्लॉट की सूरत में अलग होते हैं और कंस्ट्रक्टेड घर के जो हैं वो अलग होते हैं। तो अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस चार्जेस आपने पे नहीं किए तो ये सेलर की लाइबिलिटी है, ये सेलर को पे करना होते हैं, ये बायर की लाइबिलिटी नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको बीइंग एन एजेंट अपने सेलर के साथ ज़रूर कम्युनिकेट करनी चाहिए ताकि ट्रांसफ़र के दौरान आप किसी भी परेशानी का शिकार ना हो। सो व्यूअर्स, ये वो तमाम टैक्सेस और हिडन और विजिबल चार्जेस हैं जो कि बायर और सेलर एंड पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कि बायर और सेलर को पे करना होती हैं बिफोर द ट्रांसफ़र। और अगर आप एजेंट हैं तो आप अपने सेलर या बायर को ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेट करें ताकि आप किसी भी डिस्प्यूट का शिकार ना हो और आपकी जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से हो। सो व्यूअर्स, ये वो तमाम अपडेट्स थी जो कि नॉन LDA अप्रूव्ड लैंड पर टैक्सेस और चार्जेस अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रेजिडेंशियल हाउसेस के हवाले से टैक्सेस की अपडेट्स लेकर आऊँगा और आपको अपडेट करूँगा उन तमाम टैक्सेस और चार्जेस के हवाले से जो आपको पे करना होते हैं, और कुछ कैटेगरी चार्जेस भी होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।